दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक माँ अपने 4 साल के बेटे को सीने से चिपकाए हुए मौत के ठंडे पानी में उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसने अपने बेटे को आखिरी पल तक सीने से लगाए रखी थी, जैसे वो आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये 30 अप्रैल 2026 की सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के शांत पानी पर उस शाम एक क्रूज नाव चल रही थी। लोग खुश थे, परिवार साथ थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ एक सामान्य और सुकून भरा माहौल था। कुछ लोग फोटो ले रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। शुरुआत में मौसम सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे आसमान का रंग बदल गया। हल्की हवा तेज हवाओं में बदल गई, पानी में लहरें उठने लगी और नाव हल्की हल्की डगमगाने लगी। पहले लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। किसी ने सोचा भी नहीं कि हालात इतने जल्दी बिगड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। लहरें ऊंची होने लगी और नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। नाव जोर से हिली और देखते ही देखते पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अचानक पानी में गिर गए। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहा था। पानी तेजी से सबको अपनी ओर खींच रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लाइफ जैकेट समय पर नहीं बांटे गए थे। कई लोगों को तो तब जैकेट दी गई जब नाव पहले ही डूबने लगी थी। ऐसे में पैनिक और भी बढ़ गया। इसी नाव पर एक दिल्ली का परिवार भी मौजूद था, माँ और उसका छोटा बेटा। हादसे के बीच जहां हर कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, वह माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रही। रेस्क्यू टीम जब मौके पर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन हर किसी को नहीं बचाया जा सका। जब बॉडीज रिकवर की गईं, तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। मां ने अपने बेटे को आखिरी पल तक नहीं छोड़ा था। वह उसे उसी तरह सीने से लगाए हुए थी। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह एक एहसास था, एक ऐसी ममता का उदाहरण जो मौत के सामने भी नहीं टूटी। करीब 30 से 40 लोग उस नाव पर सवार थे। मौसम की चेतावनी पहले से मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद क्रूज को चलने दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे और सुरक्षा के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं थे। कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश की। कई लोग पानी में कूद गए और जितना हो सका उतनों को बाहर निकाला, लेकिन कई लोग हमेशा के लिए खो गए। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस हादसे के बाद कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक दुर्घटना थी? क्या इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही छिपी हुई थी? क्या मौसम की चेतावनी के बावजूद नाव को चलाना एक बड़ी गलती थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरक्षा इंतजाम सही होते तो क्या ये हादसा टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब अब भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि कई स्तर पर हुई चूक का परिणाम था। आज भी बरगी डैम का पानी वैसे ही बह रहा है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए यह दर्द हमेशा जिंदा रहेगा। एक माँ की वो आखिरी जंग हमें यह याद दिलाती है कि ममता की ताकत कितनी बड़ी होती है। वह आखिरी पल तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। उन सभी लोगों को हमारी श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। और एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम ऐसी घटनाओं से कुछ सीखेंगे या फिर अगला हादसा होने का इंतजार करेंगे?